आज की कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2025 से। सुबह लगभग 5 बजे का समय हो रहा था। एक घर में एक आदमी जो कि महज 25 से 30 साल के बीच का था, कमरे में आराम से सोया हुआ था। देखकर उसे लग रहा था कि वो इंसान आराम से सोया हुआ है, लेकिन उसके पास एक ऐसी खतरनाक चीज़ थी जिसे देखते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। और सबसे पहली बार जो इस शख्स का शरीर मृत अवस्था में देखता है वो उसका महज छोटा सा बेटा होता है। बेटा पिता को उठाने जाता है और जब पिता नहीं उठते हैं तो फिर वो पिता के हाथ पैर को हिलाना शुरू करता है और पैर के पास से ही एक ऐसी खतरनाक चीज़ जिसे रसल वाइपर कहते हैं, एक ऐसा जहरीला सांप जिसके काटने के बाद यदि आधे घंटे के अंदर किसी हॉस्पिटल में इंसान को ना भेजा जाए तो उसकी मौत हो जाती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक जहर इस सांप की प्रजाति में पाई जाती है। वो सांप अचानक से पैर के पास से निकलता है और अपना फन फैला देता है। अब ये छोटा सा बच्चा उस सांप को देखकर सहम जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, माँ माँ बुलाता है और घर परिवार और पड़ोस के सभी लोग कुछ ही मिनटों में उस कमरे में आते हैं और लोगों का तांता भीड़ देखते देखते ही बढ़ता चला जाता है। और ये जो इंसान जो कि इस बच्चे का बाप था वो कमरे में उसी खटिए के ऊपर, उसी पलंग के ऊपर ऐसे लेटा था जिसमें कोई सांस बची ही नहीं थी। जब लोगों को ये समझ आ जाता है कि अब ये इंसान मर चुका है, तब सांप को पकड़ने के लिए सपेरे बुलाए जाते हैं। पास के ही एक गांव से सपेरा जब सांप को पकड़ता है तो इस इंसान के मौत की जब वजह बताता है तो इसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। सपेरे का कहना था कि इस सांप के अंदर डंक तो है ही नहीं, इसके दांत तोड़ दिए गए हैं, तो ये किसी को काटेगा भी तो वो इंसान मर नहीं सकता है, इसलिए इसकी मौत की वजह ये रसल वाइपर नहीं है। अब यहीं से जो ये शख्स था, इसे किसने मारा, इसकी तहकीकात की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2025 से। जगह था उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां से कुछ दिन पहले ही आपको एक और भी ऐसी न्यूज़ सामने सुनाई थी मैंने जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी थी, जिसमें एक लड़की ने, जो कि मुस्कान नाम की लड़की थी, उसका कुछ लव अफेयर था और प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने ही पति को मार डाला था और एक सीमेंट से भरे हुए ड्रम में पैक कर दिया था। इस जगह से जब ये कहानी आई थी हर कोई सुनकर दंग था। और अब ये दूसरी कहानी इसी मेरठ से आई है। कस्बे का नाम है बाहसुमा और जो थाना क्षेत्र रखता है वो है अकबरपुर शहदाब। यहाँ पे रहने वाला अमित कश्यप, जिसका मिकी नाम भी है, वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पत्नी का नाम था राबिया। राबिया का शादी अमित के साथ लगभग 8 साल पहले हुआ था और इन्हें शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए थे। जो 3 बच्चे थे वो महज कुछ साल के अंतराल पे थे। बड़े बेटे का नाम अनिकेत और बेटी का नाम गौरी रखा गया था। ये जो अनिकेत है ये 14 तारीख को सबसे पहले अपने पिता को मृत अवस्था में कमरे में देख पाया था और उसके बाद से ही अब ये हत्याकांड सुर्खियां पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब अमित की डेड बॉडी इस हालत में मिलती है कि वो मरा तो है, उसके शरीर पे 10 बार स्नैक बाइट तो हैं, उसके नाक पे एक चोट का निशान है, उसके गले पे चोट का निशान है, उसके गाल पे चोट का निशान है, लेकिन वो मरा सांप के काटने से नहीं है। अब जब उसकी बॉडी सभी लोगों को समझ आ जाती है कि ये कुछ संदेहास्पद बात है, इसमें मौत की वजह सांप नहीं है, तो उसके बाद इसी भीड़ में से एक समझदार व्यक्ति अब कॉल करता है पुलिस थाने पे। पुलिस थाने से कुछ पुलिस की टीम मौकाए वारदात पे 14 अप्रैल को
आ जाती है। इसके बाद अमित कश्यप के बॉडी को नज़दीकी अस्पताल भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और इधर नज़दीकी जितने रिश्तेदार हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ पुलिस शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को भी समझ आ गया था कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये कोई साधारण सांप के डंक से मरने की वजह नहीं है, ये कोई साजिश करके हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसके बाद जो अमित है, उसके चाचा और उसके बेटे को पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाती है। जब पूछा जाता है कि अमित का कोई दुश्मन तो नहीं था, क्या वो रात को आया था तो कहीं से कोई झगड़े लड़ाई में पड़ के तो नहीं आया था, किसी का फ़ोन या आपकी नज़र में कोई इसका दुश्मन तो नहीं है। तब उसके चाचा और चचेरे भाई ने बताया कि इसका कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाइयाँ इसकी पत्नी राव्या से अक्सर होती रहती है। अब इसके बाद पुलिस का शक सीधे पत्नी पे आता है, और इसके बाद पत्नी को थाने बुलाया जाता है। इधर कुछ समय बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जो इस अमित की मौत का कारण है वो उसका गला दबाने की वजह से और कुछ चोट लगने की वजह से हुई है। इसके बाद अब पत्नी राव्या को थाने बुलाकर पुलिस घंटों पूछताछ करती है। शुरुआती तौर पे तो वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की बातें करती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही अब पुलिस गंभीरता से पूछताछ करती है, थोड़ा उसे डराती है, उसके बाद वो अब सच बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि उसका पति जो है वो बहुत ही खराब इंसान था, वो उसे मारता पीटता था, उसे हमेशा प्रताड़ित करता था, और इतना ही नहीं, जब भी मार पिटाई होती थी उसके पूरे तरीके से कपड़े उतार दी जाती थी। पुलिस जब आगे पूछताछ करती है कि जब तुम्हें इतनी परेशानी थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, तब राव्या कहती है कि ये उसकी आम बात थी, वो हर दिन मुझे ऐसे ही पीटता था, ऐसे ही छोटी मोटी बातों पे लड़ाइयाँ करता था और मुझे काफ़ी प्रताड़ित करता था। मैं उससे थक चुकी थी, लेकिन उसके मौत की वजह केवल इतनी ही नहीं थी। राव्या के घर पे कई बार जो पति अमित है उसका एक दोस्त है अमरदीप, वो अमित से मिलने आया करता था, और एक दिन उसने राव्या का नंबर एक्सचेंज कर लिया। उसने ये बोलकर राव्या से नंबर लिया कि भाभी, जब अमित से बात नहीं होती है, उसका नंबर नहीं लगता है, तो आप अपना नंबर दे दें ताकि मैं आपको कॉल कर लूँ और अमित से बात हो जाए। इस बहाने से उसने राव्या का नंबर लिया। लगभग 1 साल पहले उसने नंबर एक्सचेंज किया था। उसके बाद इन दोनों में बातचीत हो जाया करती थी, और एक दिन राव्या जब बहुत उदास थी और अमरदीप उससे बात कर रहा था, तब अमरदीप ने इस उदासी का कारण पूछा। राव्या ने बताया कि उसका पति उससे अक्सर लड़ाई करता है, उसे मारता पीटता है, उसे नंगा करके मारता है, और जब ये बातें अमरदीप सुनता है तो उस वक्त तक राव्या के और अमरदीप के दिल में दोनों के लिए प्यार पनप चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब दोनों घंटों फ़ोन पे बात करते हैं और दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। जब कभी मौका मिलता है राव्या से मिलने, अमरदीप अमित की जब गैर मौजूदगी होती है तब घर में मिलते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। 1 साल से लगभग ये सारी चीज़ें चल रही थी, और एक दिन ऐसा आया जब अमित को इन दोनों के नाजायज़ रिश्तों के बारे में पता चल जाता है। 30 मार्च 2025 की वो तारीख थी जब अमित को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला था, और अमित अब आग बबूला हो जाता है। वो जाकर सीधे अमरदीप से मिलता है और कहासुनी शुरू हो जाती है, और फिर अमित अमरदीप को मारने लगता है। इस मारपीट के दौरान अमरदीप को चोट लग जाती है, और उसी दिन अमरदीप ये सोच लेता है कि अब अमित को इन दोनों के रिश्तों को बचाए रखने के लिए, यानी राव्या को अगर अमरदीप से प्यार करना है, अगर उसे ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो अब राव्या के पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये रंजिश धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और इस वजह से जो राव्या और अमरदीप थे दोनों प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि अमित को रास्ते से कैसे हटाना है। दोनों इंटरनेट पे काफ़ी सारी
चीज़ें सर्च करते हैं कि किसी को मारा कैसे जाता है, किस तरह से मार कर बचा जाता है, इस तरह के वो रिसर्च कर रहे थे। और इसी में उन्हें पता चलता है कि सांप के डंक से अगर किसी को मार दिया जाए तो फिर गुनहगार पकड़ा नहीं सकता है। और इस चीज़ की उन्होंने पूरी बाकायदा कुछ दिन तक छानबीन की, पता लगाया। 13 अप्रैल की तारीख थी जिस दिन राव्या अपने पूरे परिवार के साथ एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी और वो महमूदपुर के एक मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। इस दर्शन यानी इस मंदिर में जाने से पहले भी अमित से उसकी लड़ाई हुई थी और मंदिर से आने के बाद भी उसकी अपने पति से लड़ाई हुई थी। इस बारे में जानकारी उसने सीधे अमरदीप को दी और अमरदीप को उकसाया कि आज ही इसके पति का काम तमाम करना पड़ेगा क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद 14 अप्रैल की तारीख को तय करते हैं और उसके बाद तय करने के बाद मेहतपुर के गांव से ही एक सपेरे को ढूंढा जाता है और वहां से उस दांत को टूटे हुए सांप को घर लाकर और सीधे ये दोनों कमरे में सोते हुए अमित के पास पहुंचते हैं। पत्नी पहले गला दबाती है और जो इसका बॉयफ्रेंड था वो थोड़ी बहुत चोट पहुंचाता है अमित को और कुछ ही मिनटों में जो अमित है उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस सांप के डंक को 10 बार इसके हाथ में अमित के डसवाया जाता है। फिर उसके बाद ऐसी ही मृत अवस्था में सांप को उस अमित के पास छोड़कर राव्या और अमरदीप भाग जाते हैं। इसके बाद सुबह होता है। सुबह अमित का बेटा अमित को उठाने आता है और फिर जब वो मंजर देखता है उसके बाद इस कहानी की शुरुआत शुरू होती है। अब राव्या और राव्या का जो कथित प्रेमी है वो दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मौत की वजह भी सामने आ चुकी है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन जब पत्नियों के द्वारा ऐसी कहानियां, ऐसी साजिशें रची जाती है और वो भी अभी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तब किसी भी औरत की मानसिकता को समझा जाना बहुत पेचीदा काम लग रहा है। आज के तारीख में पति पत्नी का रिश्ता जो कई साल पहले बहुत मजबूती से निभाया जाता था वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और ये छोटे छोटे विवादों से ही शुरू होकर एक बड़ा अंजाम लेता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।